हम आज क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ते हैं। तो भोजन के घटक कल हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व। इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं, जिसे रेसे कहते हैं रुक्षांश को। कार्बोहाइड्रेट में तनु आयोडीन मिलाने से काला मिला हो जाता है, तो समझ लो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ऐसे प्रोटीन में NaOH और Cu SO4 मिलाते हैं तो बैंगनी रंग का हो जाता है। वसा, कागज पर तेल की एक ड्रॉप डालते हैं तो धब्बा दिखाई देता है, तो उसमें वसा प्रेजेंट है। तो ऐसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वैसे मछली, अंडे, मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, ये सब क्या है? वसा है। मूंगफली, तिल, गिरी, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये सब प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट विखंडित होता है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा और उसके साथ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में निकलता है। जब वसा विखंडित होती है तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा और ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या कहते हैं? शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल क्या है? चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों के अलावा, जैसे मैंने बताया कि रुक्षांश, जिसे रेसे कहते हैं, और जल भी आवश्यक होते हैं। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसका स्रोत साबुत खाद्यान्न, जल, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। ये हमारे शरीर को पोषक नहीं प्रदान करते। ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इसका मेन काम नहीं है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। संतुलित आहार क्या होता है? आइए संतुलित आहार को देखते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित पोषक तत्व होना चाहिए। पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा रेसे और जल भी होने चाहिए। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, ये देखते हैं। तो विटामिन ए से रतौंधी होती है। इसका लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी एकदम से दिखाई नहीं देना। विटामिन बी बेरी रोग, दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी। ऐसे विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय। और विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, जैसे अस्थियों का मुलायम होकर मुड़कर टूट जाना। कैल्शियम अस्थियां, दंत क्षय, कमजोर अस्थियां हो जाती हैं और दंत क्षय हो जाता है। ऐसे आयोडीन से देगा रोग हो जाता है और गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। चैप्टर 2 है तंतु से वस्त्र तक। धागा से हमें क्या होता है? तंतु प्राप्त होते हैं। जो धागे से छोटी छोटी पतली पतली लड़ियाँ निकलती हैं, उन्हीं को ही हम तंतु कहते हैं। तो तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु, एक संश्लिष्ट तंतु। जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और संश्लिष्ट तंतु होते हैं वो पौधे तथा जंतु से प्राप्त नहीं होते, ये रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु के उदाहरण क्या है? जैसे रुई, जूट, रेशम, ये। और संश्लिष्ट का क्या है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब है। अब रुई कपास के पौधे से प्राप्त होता है। कपास का एक फूल होता है, वो नींबू की माप का होता है, उससे हमें रुई प्राप्त होती है। जो कपास होती है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कपास काली मृदा और जलवायु उष्ण पर उत्पन्न होता है।